एक समय पर मान के चलिए 10 से 20 साधक हनुमान जी की साधना कर रहे हैं और उसमें भी विशेषतः हनुमान जी के बाल स्वरूप की साधना कर रहे हैं और उन 10 से 20 लोगों को एक ही समय पर हनुमान जी दर्शन दे रहे हैं प्रत्यक्ष होकर के। ये कैसे पॉसिबल है? साधारणतः देखा जाए, आप किसी से प्रश्न करेंगे तो व्यक्ति एक ही जवाब देगा कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। ऐसा ही हमें भी लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई थोड़ी सी डिफरेंट है। थोड़ा डीप जाते हैं, तंत्र के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और सच्चाई क्या है उसे समझते हैं। जो हमने गुरुओं से सीखा, जो हमारा अनुभव है और जो हमारे शिष्यों का अनुभव है, उसके आधार पर मैं आपको आज सच्चाई बता रहा हूँ कि एक समय पर कोई भी एक डेटी या फिर कोई भी एक ऊर्जा एंटिटी एक से अधिक स्थान पर कैसे मौजूद हो सकती है। तो क्या हनुमान जी एक ही समय पर 8 जगह प्रस्तुत हों, ऐसी सिद्धि उनके पास है? या फिर किसी अन्य देवी देवता या किसी एक शक्ति की बात करते हैं? जी हाँ, ऐसी चीजें भी होती हैं, लेकिन जो आज के समय हो रहा है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उदाहरण मान लीजिए, जब भी कोई व्यक्ति हनुमान जी का उपासक होता है, जब वो अपना शरीर त्याग देता है, तो अकॉर्डिंग टू भगवत गीता हमें देखने में आता है, पढ़ने में आता है, सुनने में आता है कि जो भी व्यक्ति जिस भी डेटी के उपासक होगा, मृत्यु उपरांत वो उसी तत्व को, उसी डेटी को प्राप्त होगा। इससे तात्पर्य क्या है? प्रकाश डालते हैं। मान के चलिए, जब भी आप भगवान शिव के एक विशेष शिवलिंग के विशेष मंदिर में उपासना करते हैं, तो जब आप देह त्यागेंगे तो आप उसी शिवलिंग में जाकर अपना स्थान लेंगे या फिर उसी शिवलिंग के अगल बगल आप भटकेंगे या फिर शिव जी की सेवा करेंगे। तो इसी प्रकार से जब भी हम अपना देह त्यागते हैं और जिस भी तत्व की हम उपासना कर रहे होते हैं, जैसे भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं भगवद गीता में, भूतों को जो भजते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, प्रेतों को भजने वाले प्रेतों को, पितरों को भजने वाले पितरों को, और जो देवताओं को भजता है वो उस देवता को प्राप्त होता है। क्या केवल इतना ही है? जी नहीं, कई सारी चीजें और होती हैं जो हमारे कर्म फल भी डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल मान के चलिए, हमारा 3 शरीर है। एक होता है स्थूल शरीर, जो हमारा फिजिकल बॉडी है, जो हमारा खाना खा करके, पानी पी करके, अनाज इत्यादि खा करके जो बना है। दूसरा जो शरीर होता है वो होता है हमारा सूक्ष्म शरीर। इसी के अधीन हमारा आता है हमारा मन, हमारा ऑरा, जिसे इंग्लिश में ऑरा कहते हैं, ठीक है, एनर्जी इत्यादि ये सब चीज़ आ रही है। साथ के साथ एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तीसरा हमारा शरीर, जिसे कहते हैं कारक शरीर। इसी शरीर में हमारे कर्म फल का स्टोरेज होता है। मान लीजिए आपने 10 का रेशो लेके चलते हैं, 1 2 3 4 5। मैंने कई बार पास्ट वीडियोस में भी ये बताई है, लेकिन ये जो टॉपिक चल रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस टॉपिक में हमें ये जो कर्म फल वाला सिद्धांत है, इस पे चर्चा करने की विशेष आवश्यकता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति ने अपने जीवन में 7 प्रकार के पुण्य करे, 3 प्रकार के पाप करे, तब रेशो क्या बैठता है? सिद्धांत क्या कहता है? व्यक्ति को 7 प्रकार के सुख प्राप्त होंगे उसके नेक्स्ट बर्थ में, और 3 प्रकार के दुख प्राप्त होंगे। इसी के आधार पर साथ ही साथ उसकी जो डिजायर्स थी, मान के चलिए व्यक्ति चाह रहा था कि बहुत अमीर बन जाए, ठीक है, तो उसका एक जो योनि प्राप्त होगा वो अगली योनि में अमीर भी बन सकता है, इसकी भी संभावना है। बस जो कारक शरीर है वो भी साथ के साथ चल रहा है। समझते हैं एग्जाम्पल। मान के चलिए व्यक्ति का कर्म ऐसा था कि वो अगले जन्म में एक रोगी शरीर होगा उसका, ठीक है, लेकिन साथ में डिजायर्स कुछ ऐसी थी और कुछ कर्म उसके ऐसे भी थे कि जो एक अमीर भी जन्म ले ले, डिजायर्स भी उसकी ऐसी थी, ठीक है, तो वो अमीर घर में जन्म तो जरूर लेगा, लेकिन साथ के साथ उसका जो शरीर है वो रोगी का होगा। इस वजह से वो पूरा पूरा सुख नहीं भोग पाएगा। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में भी देखते हैं, कई चीजों में तो हमें सुख प्राप्त होता है, लेकिन कई चीजों में हमें दुख भी प्राप्त हो जाता है। सारा कुछ बैलेंस नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम अपने लाइफ में ना मिक्स कर्म करते हैं, ठीक है, कुछ अच्छे करते हैं, कभी कुछ बुरे करते हैं, कुछ अनजाने में, कुछ जाने में, ठीक है। तो इसी सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई व्यक्ति मान के चलते हैं हनुमान जी की उपासना कर रहा है और अंततः वो हनुमान जी को ही प्राप्त होना चाह रहा था, तो उसका जो योनि उसको मिलेगी वो हनुमान जी की ही योनि मिलेगी। तो हनुमान जी का एक मान लीजिए एक मंदिर है विशेष, ठीक है, उसी मंदिर का, उस मूर्ति का, उस विग्रह का, हनुमान जी के उसी स्वरूप का वो उपासना करता आ रहा है, ठीक है। तो जब शरीर त्यागेगा तो उसको जो योनि प्राप्त होगी वो हनुमान जी की ही प्राप्त होगी, ठीक है। तो मान के चलिए वो भी एक हनुमान जी बन गया। ये हो सकता है उसके शक्तियों में थोड़ी कमी ज्यादा हो सकती है, ये डिपेंड करता है वो किस प्रकार का साधक है, ठीक है। तो कोई हनुमान जी का साधक था तो वो हनुमान जी बन गया, कोई शिव जी का साधक था वो शिव जी की योनि प्राप्त हुई। इसी प्रकार से तंत्र को क्या कहते हैं? कई बार देखा जाता है कई तांत्रिक होते हैं जो केवल केवल निम्न योनि की शक्तियों की उपासना करते हैं। मान के चलिए प्रेतों को ही भज रहे हैं, जिन्नों की साधना कर रहे हैं, जब वो शरीर त्यागेंगे तो उनको भी जो योनि प्राप्त होगी तो वो उसी योनि में जाएंगे। क्या ये पूरा पूरा सत्य है? हाँ, थोड़ा और प्रकाश डालने की इस पे आवश्यकता है, थोड़ा और डीप जाते हैं, ठीक है। एक सिद्धांत क्या कहता है कि अंत समय में
मतलब जब आप देह त्याग रहे हो उस समय जो भी आपकी शेष इच्छाएं होगी, आप उसी इच्छाएं के पीछे पड़ते रह जाओगे। ठीक है, मान के चलिए जैसे हमें पहले का एग्जांपल हमने देखा कि कुछ शेष रह गया है कर्म कि अपने बच्चों की शादी हो जाए, अपनी बेटी की शादी हो जाए, तो वो व्यक्ति ना उसी घर का पितृ बन के रहता है। ठीक है, फिर कहते हैं ना कि पितृ दोष लग गया इत्यादि इत्यादि, बेटी की शादी जल्दी हो जाए, नहीं हो पा रही है तो पितृ, जब तक शादी नहीं होगी तब तक वो पितृ अतृप्त होकर के घर में ही विचरण करते रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर कंसेप्ट आता है देवताओं का। ठीक है, मैं कई चीजों को एक ही साथ मिला रहा हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन मेरी बात को 2-3 बार अगर आप ये वीडियो देख लें तो अवश्य रूप से समझ जाएंगे। अब और प्रकाश डालते हैं देवताओं के इस जो कॉन्सेप्ट मैं कह रहा हूँ, इसे बेसिकली गण कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक हनुमान जी का कोई मंदिर है, वहां पे 1000 लोग उन हनुमान जी की पूजा करते थे। ठीक है, अब मृत्यु उपरांत वो लोग हनुमान जी के मंदिर ही चले जाएंगे या फिर उनका जो स्वरूप है वो पूर्णतः हनुमान जी जैसा ही हो जाएगा। फिर जब कोई साधक उन्हीं सेम हनुमान जी की उपासना करेगा, उनके उस स्वरूप की, तो इनमें से इन हजारों में से कोई एक गण उनके पास चला जाएगा हनुमान जी का स्वरूप लेकर के। तो इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि हमारा काम कुछ हनुमान जी के मंदिरों में नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ विशेष बड़े हनुमान जी के मंदिरों में हो जा रहा है। एग्जाम्पल मान के चलिए किसी ऊपर नजर बाधा, तंत्र बाधा इत्यादि हो, या फिर कोई काम अटका हुआ हो, आप बगल के हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, वहां पर नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब आप सालासर हनुमान जी जाएंगे, मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे, या फिर हनुमानगढ़ी के हनुमान जी जाएंगे, फिर किसी और अन्य बड़े हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, वहां पर जाके जब आप अर्जी लगाते हैं, अपना झाड़ा कराते हैं, या फिर अपनी कुछ अटके हुए कार्य पूरे हो जाए उसकी मन्नत मांगते हैं, विश मांगते हैं, तो वो काम हो जा रहा है। मतलब क्या, सामान्यतः हम तो यही जानते हैं कि मतलब हनुमान जी, लेकिन नहीं, तंत्र में सभी देवता, सभी एंटिटीज अलग अलग होती हैं। जैसे मान के चलिए एक नॉर्मल हनुमान जी हो गए जिनका एक मुख है, एक हो गए पंचमुखी हनुमान जी। तंत्र में इन दोनों के मंत्र, इन दोनों की साधनाएं, इन दोनों के बीज मंत्र दोनों ही अलग होंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो कॉन्सेप्ट हम कहते हैं इसे कहते हैं गण। अब आते हैं कुछ और शक्तियों के बारे में हम जानते हैं। मान के चलिए यदि आप अप्सरा के साधक हो, आपने अप्सरा सिद्ध कर रखी है, या फिर जीवन भर अप्सरा को भजा है, अप्सरा का ध्यान करा, अप्सरा ने आपका कार्य करा है, जब आप शरीर त्यागोगे तो आप अप्सरा के साथ स्वर्ग चले जाओगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट चलता है। उसी प्रकार से अगर आप कुछ आपका गोल है मटेरियलिस्टिक, जैसे आपको केवल पैसे चाहिए, या फिर कोई भी विशेष प्रकार का भोग चाहिए, फिर आपकी कोई इच्छा है, तो आप इंसान का शरीर धारण करके या फिर कोई एक ऐसा शरीर धारण करेंगे जहां पर वो आप अपनी अतिरिक्त इच्छाएं पूरी कर ले, उस योनि में जाएंगे। इस पे ही हम थोड़ा और डीप जाकर के देखते हैं। हम देखते हैं कोई एक देवता पकड़ते हैं, मान के चलिए कोई काली माता का मंदिर हो, या फिर भैरव जी, हनुमान जी, शिव जी का कोई मंदिर हो। कहीं किसी शिवलिंग का नाम है पार्वतेश्वर महादेव, कहीं किसी शिवलिंग का नाम है आनंदेश्वर महादेव, कहीं का नाम है नर्मदेश्वर महादेव। ठीक है, और अनेक अनेक नामों से उनको जाना जाता है। जैसे हनुमान जी का हो गया संकट मोचन हनुमान, सिद्धेश्वर हनुमान। ठीक है, तो अलग अलग हनुमान जी के नाम हो गए, काली माता के अलग अलग नाम हो गए। ठीक है, तो ये नाम भी उस एक गण का परिचय है। तो क्या हम देवताओं को नहीं भज रहे हैं, हम गणों को भज रहे हैं? कह सकते हैं हाँ, लेकिन ये जो गण होते हैं इनमें और मूल सत्ता में किसी प्रकार का कुछ विशेष भेद नहीं होता है। तो जब भी आप भजन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो उन देवता का, तो आपको पूर्ण स्वरूप में ही ध्यान करना है। जो शक्ति आती है वही आपका काम करेगी। उदाहरण लेते हैं हनुमान जी का। हनुमान जी जैसे अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं, तो हनुमान जी अभी जहाँ पर होंगे वो ध्यान की अवस्था में होंगे या फिर कहीं विचरण कर रहे होंगे। तो क्या जब आप हनुमान जी को बुलाते हो तो हनुमान जी अपना ध्यान छोड़ करके आते हैं आपके पास? जब आप विभीषण जी को बुलाते हो, जब आप किसी मान के चलिए जब आप शिव जी को बुलाते हो, तो क्या शिव जी कैलाश छोड़ करके आपके पास आएंगे? जी नहीं। ये जो गण होते हैं ना, यही आपके पास आते हैं और इनसे ही आपको मतलब होता है और यही आपका कार्य भी करते हैं। तो आपको फोकस केवल देवता पे करना है, अपने डेटी पे करना है, अपनी शक्ति पे करना है। जो भी सत्ता आपके पास आती है उसका स्वरूप वैसा ही होता है, थोड़ा बहुत भिन्न हो जाता है। जैसे मान के चलिए हमारे जो शिष्यों के कई अनुभव रहे हैं, हमारे जो अनुभव रहे हैं, गुरुओं के अनुभव रहे हैं, उसके आधार पे बता रहा हूँ। जैसे नवरात्रि के दौरान, गुप्त नवरात्रि के दौरान जो हम 10 महाविद्या का साधना करवाते हैं, तो उस दौरान देखते हैं कि 2 व्यक्तियों को काली माता के दर्शन प्राप्त हुए। वो मानसिक भी हुए हैं, सूक्ष्म रूप से हुए हैं, या फिर प्रत्यक्ष भी हुए हैं। तो माता काली जब आई हैं तो उनका जो स्वरूप देखा गया, कहीं पर देखा गया कि माता काली हाथ में तलवार लेकर है, कहीं पर देखा गया एक सिंपल सी लेडी के रूप में माता आई है, बस रंग थोड़ा सा गाढ़ा है, गहन है, श्याम रंग की है। कहीं पर देखा गया माता पूरा सिंदूर श्रृंगार लगा कर है, कहीं पर देखा गया माता के शरीर पे किसी प्रकार का कुछ श्रृंगार नहीं है, वो बस केवल एक लेडी के रूप में खड़े हैं, ना कोई हाथ में हथियार है ना कुछ है। लेकिन देवी ने भी अपना परिचय माता
काली से ही बताया। और जब उनसे नाम पूछा गया तो किसी ने श्यामा काली कहा, किसी ने अलग अलग अग्नि काली कहा, सबके अलग अलग स्वरूप हुए। उसी प्रकार से हर देवताओं का भी यही सिस्टम होता है। लेकिन जब निम्न योनि की बात करें ना, जैसे किसी प्रेत की, किसी जिन्न की, किसी जिन्नात की, या फिर भूत प्रेत डायन चुड़ैल पिशाच खबीस इत्यादि की, तो वो जब आते हैं तो वो तो हम में से ही एक होते हैं, ठीक है। पहली बात तो आपको इन सबसे डरने का विशेष कुछ जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। मान के चलिए कोई एक प्रेत है, प्रेत कौन होगा, एक समय पर वो एक इंसान रहा होगा, तो उस प्रेत की मतलब उस आत्मा की उस शरीर में, उसका जो आखिरी शरीर था, उस शरीर में रहते रहते जो भी अधूरी इच्छाएं रह गई होगी, वो उसी की पूर्ति के लिए इधर उधर भटक रहा होगा। अब वो इच्छाएं कुछ भी हो सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कोई व्यक्ति खाना खा रहा होगा और उसी दौरान वो अपना शरीर त्याग देता है, ठीक है, कोई भी बीमारी की वजह से या फिर XYZ किसी भी कारण से, तो उसकी जो आखिरी लालसा होगी ना, वो उसी चीज में होगी। जैसे मान लीजिए शाम का समय हो गया, कोई व्यक्ति नाश्ता पानी चाय पानी करने वाला हो, उस समय अगर वो शरीर त्याग दे तो उसकी आखिरी इच्छाएं उस पर ही होगी। तो कई बार हमने जो पितृ शांति होती है उसमें पितृ कई बार डिमांड करते हैं, क्योंकि जैसे तंत्र में हम देखते हैं ना, तो जैसे एक होता है पितृ दोष, जो नॉर्मल लोग जानते हैं कि कुंडली में एक विशेष प्रकार का संयोग हो ग्रहों का, कि बृहस्पति इस घर पे है, राहु इस घर पे है, तो पितृ दोष लग गया, ठीक है। लेकिन तंत्र में हम ऐसे नहीं देखते हैं पितृदोष को। तंत्र में एकदम प्रैक्टिकल दृष्टि से पितृदोष को देखा जाता है। पितृदोष कुछ नहीं होता है, मान के चलिए पितरों की कुछ अधूरी इच्छाएं हैं, तो बस उसी की पूर्ति के लिए पितर आपके अगल बगल रहते हैं। आपके कार्य कई बार हो सकता है कि अटक जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि कुछ मांग रहे हैं आपसे, आप उन्हें दे नहीं रहे हो। तो जब हम पितरों का एनालाइज करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं अपनी विधि से, तो सिंपली हम अब उनके पितरों का आवाहन करते हैं, उनके पितरों की पूजा करते हैं। अब उनके ही पितरों से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप अपने वंशावली से, आप अपने ऑफस्प्रिंग से, अपने पुत्र से, बेटी बेटे से क्या चाह रहे हो। तो सिंपली बता देते हैं कई बार कि मुझे इस विशेष प्रकार का भोग दे दो, बस वही चाहिए। तो क्या वो भोग से वो शांत हो जाएंगे और वो चले जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, वो सिंपली डिमांड रख देते हैं कि कभी कदाल ये मुझे भोग दे दिया करे, कभी कदाल ये तर्पण दे दिया करे, मेरे नाम पे एक दिया जला दिया करे। क्योंकि ये जो दिया होता है ना, दिए का जो तेल है, जब आप दिया जलाते हो तो ये आपके पितरों के लिए जल का काम करता है। जो तिलांजलि देते हो तो तिलांजलि भी पितरों को जाती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा घर पे जो हम आटा सानती है हमारी माताएं, तो आटे को ना गोल नहीं छोड़ देती, उस पर इस प्रकार से 4 उंगली लगा देती हैं। इसका क्या लॉजिक है? ये जो आटा सान रहे हैं, ये जो गोल चीज है ना, जिसको हम पिंड कह देते हैं, पिंड दान इत्यादि इत्यादि, सभी अनाज के, मान लीजिए विशेषतः चावल जौ या फिर गेहूं के आटे का जो गोल पिंड बनता है, उसमें पितरों का अधिकार होता है। तो कहीं उसे पित्र ना ग्रहण कर ले, इसीलिए हम उस पर 4 उंगली लगा के उसका शेप थोड़ा बिगाड़ देते हैं, वो गोल से थोड़ा अलग हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से भी पितरों का भी डिमांड होता है। कई बार पितर हमसे केवल दिया मांग लेते हैं, कई बार अगरबत्ती मांग लेते हैं, कई बार कुछ, जैसे कोई पितर तामसिक होगा तो एक विशेष प्रकार की ब्रांड की शराब या फिर सिगरेट या बीड़ी इत्यादि मांग लेते हैं। तो ये भी देखा गया, और जैसे ही हमने उस पितर को उसके ही वंशजों से वो भोग दिलवाया तो पितर तृप्त हो गए। कई बार पितर, मतलब अभी कुछ दिन पहले का ही किस्सा मैं बता रहा हूँ, हमने कई लोगों का पितरों का पूजा इत्यादि दिया था, उनका चेक कर रहे थे, तो उसमें ही कुछ पितरों ने हमसे ये कहा कि, जैसे कोई एक माता थी, उनकी पितर, उन्होंने बस ये कहा कि हमारा जो मंगलसूत्र है उनके हस्बैंड ने अपनी बहनों को दे दिया है, तो बस वो उससे नाराज हैं। बस वो ये कह रहे थे कि वो मंगलसूत्र वापस ले लो, बस वो ये मांग कर रही थी। अब इसका उपाय हो चाहे ना, वो तो वो जाने, लेकिन उनके पितर केवल इसी वजह से रुके हुए हैं। कई बार पितर स्थान मांग लेते हैं। कई बार जैसे हमने देखा है कि किसी के कोई पितर हैं, कोई एंसेस्टर हैं, वो आत्महत्या इत्यादि जैसे कार्य कर देते हैं या फिर अकाल मृत्यु हो जाती है उनकी, तो ऐसी स्थिति में देखा गया है वो सीधा सीधा बोलते थे हमें स्थान दे दो। स्थान से क्या तात्पर्य है? स्थान बेसिकली क्या होता है कि आप हमें गंगा जल में प्रवाहित कर दो, इन द सेंस मटके में, या फिर उनका एक पिंड बनाकर आवाहन कर कर उसमें हम पितरों का पूजा देते हैं, उसमें आवाहन करते हैं, उन्हें गंगा जी में बहा देते हैं। कई बार मंदिरों में स्थान मांग लेते हैं, अलग अलग देखा गया ये होता है। तो विशेष जो मैं बता रहा था गणों का कॉन्सेप्ट, तो गण कैसे बनते हैं, थोड़ा सा हो सकता है कि टॉपिक हम फ्लक्चुएट हुए हैं, कहीं और आ गए हैं, लेकिन मूल हम उसी टॉपिक पर हैं। मैं गणों को ही समझा रहा था कि जब व्यक्ति शरीर त्यागता है, इसमें एक दो चीज और मैं कह रहा हूँ कि हो सके ये बात आपको थोड़ी बुरी लगे, लेकिन सच्चाई यही है। मान के चलिए किसी कोई पितर हैं, उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो उनको कौन सी योनि प्राप्त हुई, जिसको हम आत्मा कहते हैं ना, शास्त्रों में उसे ही प्रेत कहते हैं, तो वो तो है प्रेत ही, ठीक है। अगर उन्हें जब तक अपने वंशजों से कुछ नहीं चाहिए तब तक वो पितर नहीं बनते, वो प्रेत ही रहते हैं। हाँ, सामान्य लोगों के लिए प्रेत हैं, और जो जिसके वो पितर हैं उन परिवार के लिए वो पितृ रूप में पूजे जाएंगे, लेकिन अन्य व्यक्तियों के लिए वो
प्रेत ही होंगे। उसी प्रकार से कई बार ये भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति है, जब वो अपनी कुलदेवी की बहुत उपासना करता है तो वो उसका स्वरूप भी कुलदेवी जैसा ही हो जाता है, तो अपनी कुलदेवी के पास ही जाकर रहने लग जाता है। और जब ये लोग आवाहन करते हैं तो वो आते हैं, नॉट कुलदेवी, उनके पितर ही कुलदेवी बन के आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है। तो गण का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है, जो जिसको भजता है उसको वही योनि प्राप्त होती है और वो वैसा ही हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ आदेश।